हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 13 बताने जा रहा हूँ। जैसा कि 28 मार्च से रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। कल 3 शिफ्ट में रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं जो कि बहुत ही इजी हुए हैं, ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं हर शिफ्ट में। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ अलग पूछा गया था, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। सेकंड शिफ्ट में मिक्सचर क्वेश्चन आए थे। थर्ड शिफ्ट में भी मिक्स क्वेश्चन आए थे। मैथ्स का सेक्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैथ्स जो है बहुत ईजी पूछी जा रही है, एकदम बेसिक 10th 8th लेवल की मैथ्स पूछी जा रही है। नो मैंसुरेशन नहीं, एक भी मैंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस टाइप से। तो जो साइंस ग्रुप्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने मैथ साइंस लेके पढ़ी है, क्योंकि बहुत इजी मैथ्स आ रही है, वो आप लोग कर लेंगे। लेकिन जो नॉन साइंस है, जैसे आर्ट कॉमर्स के फील्ड के जो लोग हैं, तो वो भी 10th तक की मैथ्स अगर पढ़े हैं, उसको पढ़ के चले जाएँ तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक 45 to 50 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 13। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चेरू डांस जो है, चेरू डांस वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। देखिए, डांस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये मैंने अभी उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अभी जो कल के पेपर हुए, एग्ज़ाम हुए, से उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने बनाया है। तो ये डांस फॉर्म कहाँ का है, तो ये डांस फॉर्म परफॉर्म होता है आपका मिज़ोरम में। मिज़ोरम में चेरू डांस फॉर्म परफॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है, मिज़ोरम। उसके बाद नोबल गैस यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइन विच कॉज द साइन टू ग्लो इज, मतलब कौन सा नोबल गैस यूज़ किया जाता है जो एडवर्टाइजिंग की साइन होती है, जो ग्लो करता है जिसके कारण। तो कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नियॉन। नियॉन गैस का, नोबल गैस का यूज़ किया जाता है। सारी नोबल गैस हैं, लेकिन नियॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियॉन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, मतलब नियॉन का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ऑथर ऑफ बुक गुलिवर ट्रेवल्स, तो इसके मतलब जो लेखक हैं वो हैं आपके जॉनथन स्विफ्ट। कौन है? जॉनथन स्विफ्ट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकर प्राइज़, मतलब जो बुकर प्राइज़ है, मैन बुकर प्राइज़ जिसको बोला जाता है, बुकर प्राइज़ वो किस फील्ड में दिया जाता है, वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो बनी सी बात है, मैन बुकर प्राइज़ है तो ये आपका राइटिंग में दिया जाएगा, फिक्शन राइटिंग में ये आपका दिया जाता है, फिक्शन राइटिंग में। कल के एग्ज़ामों में प्राइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। कल यही आया था, कल के एग्ज़ाम में आया था मैन बुकर प्राइज़, जो कि सेम यही है। और ऑप्शन में थे राइटिंग, साइंस, फोटोग्राफी और एक और था, मेडिसिन नहीं था लेकिन एक और था, तो आंसर उसका राइटिंग था। तो ये आपको याद रखने हैं, मैन बुकर प्राइज़। अगला क्वेश्चन कि किसने एलोरा के जो टेम्पल है, एलोरा, अजंता एलोरा जो है, तो लेकिन एलोरा पूछा है जो कि महाराष्ट्र में है आपका, महाराष्ट्र में है। तो इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनाया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के टेम्पल्स बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, विच बिल्स कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, मतलब कौन सा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होता है, मतलब राज्यसभा में उसका कोई काम नहीं है, बस फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। तो वो है मनी बिल आपका। जितने भी ये मनी बिल होते हैं, मनी बिल यानी कि वित्त बिल, मनी बिल जितने भी होते हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं, तो वो सिर्फ लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, बस जाते हैं 14 दिन के लिए, राज्यसभा वाले देखते हैं उसको। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको पास कर देती है तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिक वो बिल पास हो जाता है। तो राज्यसभा इस बिल में, मनी बिल में कुछ नहीं कर सकती, तो वो 14 दिन तक रखे रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक पास हो जाता है, या फिर जैसे ही उनके पास गया तो वो उनको पास कर देते हैं। तो ये रूल है, 14 दिन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मनी बिल कितने दिन के लिए राज्यसभा के पास रह सकती है अधिकतम, तो वो 14 दिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पुष्कर फेयर है या पुष्कर मेला होता है इंडिया में, पुष्कर मेला, तो वो कहाँ है, मतलब कहाँ पे होता है पुष्कर मेला। जैसा कि पुष्कर मेला जानते हैं राजस्थान में होता है मेन, सबसे पहले तो वो होता है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन राजस्थान में होता है तो राजस्थान में कहाँ होता है, तो राजस्थान में पुष्कर मेला होता है जयपुर, जहाँ पे हवा महल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, मतलब इसमें से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? कर्ण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी जो है सबसे पुरानी है, चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ पे चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे, तो ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, तो सबसे पहली जो ट्रेन थी जो मतलब कौन सी ट्रेन थी, मतलब कब हुई थी? फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में कब हुई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1853। 1853 में चली थी, सबको पता है। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक चली थी ये ट्रेन, तो ये आपको याद रखना है, रेलवे में पूछा जा सकता है 1853। अगला क्वेश्चन, मिल्क इज अ कोलाइडल स्टीम इन विच, मतलब मिल्क जैसा सबको पता है कि कोलाइडी बिलियन होता है आपका मिल्क, मतलब दूध जो है कोलाइडी सॉल्यूशन है। तो ये मतलब क्या है, इनमें से क्या है आंसर इसका? वाटर इज डिस्प्रेस्ड इन फैट, फैट एंड वाटर इज डिस्प्रेस्ड इन ईच अदर, फैट इज डिस्प्रेस्ड इन वाटर, फैट इज डिसॉल्व। तो इसका आंसर होता है फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये है आंसर। अब देखिए कोलाइडी का मतलब मैं बता देता हूँ। कोलाइडी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको पायस भी बोलते हैं। तो कोलाइडी का बोलते हैं इसको कि मतलब आप पानी में दूध डालते हो तो दूध का कलर, अगर आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम भी मिल्क डाल देते हो तो पूरा दूध पानी जो है सफ़ेद हो जाता है, मतलब और दूध में आप कितना भी पानी मिलाओ वो सफ़ेद ही रहेगा, पतला होता जाएगा लेकिन उसका कलर सफ़ेद हमेशा बना रहेगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कोलाइडी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर इन, मतलब किस ईयर में जो ट्री जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और छोटे हो जाते हैं किस सीजन के लिए? तो वो हैं आपके डेसिडियस फॉरेस्ट के, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट कैन बी क्रिएटेड, मतलब कौन सी बेसिक यूनिट है जिससे हम ह्यूमन के स्पेयर पार्ट को क्रिएट कर सकते हैं? तो वो है आपका स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स से ह्यूमन के जो पार्ट्स हैं उनको हम फिर से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्मेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। अब देखिए जो फर्मेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं किण्वन की प्रोसेस, किण्वन, इसमें क्या होता है CO2 रिलीज होती है, CO2 गैस। तो अब ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एंजाइम। अपने शरीर की बात चल रही, ह्यूमन बॉडी की बात चल रही, तो इसमें एंजाइम्स के कारण होते हैं। ऐसे ही जैसे कि सब जो जलेबी बनाई जाती है, जलेबी, तो इसके लिए जो मैदा जो रखा जाता है उला के, उसको रात में रखा जाता है इसलिए क्योंकि रात भर में किण्वन हो जाए, CO2 की प्रोसेस हो जाए ताकि वो फूल जाते हैं, तो इसलिए किण्वन बहुत ज़रूरी है। अगला, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। अब इनमें से कौन सा पहला राजा था जिसने मतलब गोल्ड कॉइन इंडिया में चालू किया था? तो वो है आपका इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी लोगों ने सबसे पहले इंडिया में आपके गोल्ड कॉइन लाए थे, तो ये आपको याद रखना, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया में क्या लाया था? गोल्ड कॉइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन देयर इज वन वायर एंड मैनी सेलर्स देन द सिचुएशन इज कॉल्ड, मतलब जब एक वायर रहेगा और मैनी सेलर्स रहेंगे तो कौन सी सिचुएशन आएगी? उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सिंगल बायर राइट। बनी सी बात है, सिंगल बायर राइट हो जाएगा, मतलब एक आप हम अकेले हैं, मार्केट गए, 50 दुकान है, तो हमारा अधिकार रहता है कि हम किस मार्केट से हमको मतलब किस दुकान से क्या लेना है। इसी का अगर उल्टा हो जाए कि मैनी वायर्स हो जाएंगे और सिर्फ एक ही दुकान रहेगा, तो फिर दुकान वाले का वो हो जाएगा, शॉप वाले का कि भाई आपको वो जो देगा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही दुकान है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल बायर राइट, मतलब जो एक ही जो इकलौता जो खरीदार है वो ही बस करेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म, मतलब कितने उसके लिए फाइनेंस कमीशन को फॉर्म किया जाता है। तो ये है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन जो है आपका वो होता है, फॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉस्को, मॉस्को कहाँ की कैपिटल सिटी है। मॉस्को कहाँ की कैपिटल सिटी है। तो मॉस्को जो है वो है आपकी रसिया, रसिया की वो है कैपिटल सिटी है, रूस की है मॉस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक या बिहार का दुख किसे कहा जाता है, किस रिवर को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका कोसी, कोसी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो दामोदर है, दामोदर रिवर, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, मतलब लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है किस खेल में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका हॉकी में। किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ये आपको याद रखना है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी कहाँ दी जाती है? आपकी हॉकी में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने पार्ट 13 में कवर किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखने हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे पूरे वीडियोस को देख पाएँ। आपको अगर जो सेपरेट वीडियो देखने हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट का सेक्शन रहता है, प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो पूरे वीडियो दिख जाएंगे आपको, तो उस टाइप से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।